अब वो वक्त आया है जहां अब लोगों ने फैसला करना है। लोगों ने ये फैसला करना है कि पिछले 5 साल में, मैं तो पिछले 5 साल का ही कहूँगा, जब से हमारे यहाँ हालात बदल गए, किसने लोगों की खिदमत की, किसने लोगों की बात की। मैं एक चीज़ यहाँ दोहराना चाहूँगा, शायद अपनी इज़्ज़त को दाव लगा के 2019 में हम सामने आए, क्योंकि मुझे समझ थी कि 370-35A उठने के बाद यहाँ की ज़मीनें भी हमारी नहीं रहती, यहाँ की नौकरियाँ भी हमारी नहीं रहती। मुझे सब लोगों ने कहा, अल्ताफ़ बुखारी आग के साथ खेल रहे हो, नहीं निकलो। मैंने कहा जो लोगों का खिदमतगार होता है उसको निकलना होता है, और लोगों के जो फ़ायदे की बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में मुझे एक आदमी बताओ जो बाहर से आके हमारी ज़मीनें जिसने ख़रीदी, एक आदमी बताओ जो बाहर का यहाँ लगा। वो किससे हुआ? जब अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी निकली। हमने गालियाँ खाई, हमें क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज खुशी है कि लोग समझ रहे हैं, नहीं अल्ताफ़ बुखारी ने लोगों की बात की। और उस जो मैंने 5 साल खिदमत लोगों की, चाहे 3000 लोगों को छुड़वाया, मैं आज उसी परफॉर्मेंस पर लोगों को कहता हूँ आगे भी खिदमत करूँगा। इंशाल्लाह हमारे मैनिफेस्टो में ये है, हम आम माफ़ी दे देंगे। जिसके खिलाफ भी जो केस है, खाली कत्ल और इस केस में नहीं होना चाहिए, आम माफ़ी, ताकि पासपोर्ट भी इजरा हो जाएं, पकड़ दकड़ बंद हो जाए, वेरिफिकेशनें भी मिलें, सब कुछ मिले। ये प्रमुख मुद्दा है मैनिफेस्टो का। फिर नौजवानों के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हमने 6 महीने में कहा है, हम वादा बंद है। सरकारी मुलाजमीन के लिए पुराना पेंशन स्कीम करेंगे, डेली वेजर्स को 3 महीने में इंशाल्लाह परमानेंट करेंगे। यहाँ हमारे यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, हमारा वादा है 300 यूनिट्स गर्मियों में और 500 यूनिट सर्दियों में कश्मीर में, और जम्मू में 500 गर्मियों में और सर्दियों में 300 यूनिट फ्री दे देंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप मेरा एजेंडा देखेंगे, ओल्ड एज पेंशन 1000 रुपये से क्या होता है, इंशाल्लाह 5000 रुपया, विडो पेंशन, सब चीज़ें देखिए। और अल्ताफ़ बुखारी की एक चीज़ है, अगर आपको याद होगा 2014 में भी आपने मुझे कवर, जो मैं वादा करता हूँ मैं पूरा करता हूँ। मैं ये याद नहीं रखता हूँ मेरी किस जमात का लीडर क्या कहेगा, उनका कहना है, सब कहें जो कहें। मैं अपनी ईमानदारी और अपने लोगों की स्ट्रेंथ पे अपील करता हूँ आज आपके माध्यम से भी लोगों को। ये श्रीनगर, शहर श्रीनगर में ही नहीं, छानपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील करता हूँ, एक बार इस नई जमात को मौका दे दो। आपने देखा है आपने देखा कि पिछले 5 साल में हम ही लोग थे जिनके पास आप आए, हमने आपका दुखड़ा सुना, कंधा अपना पेश किया, चाहे हल कर सके या ना कर सके, हाँ, लेकिन हम हमेशा आपके लिए मौजूद थे, आगे भी मौजूद रहेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर रहेंगे। और मैं एक चीज़ वाज़ा करना चाहता हूँ, न हमारी किसी जमात से कोई अलायंस है, न किसी को सपोर्ट करेंगे, न किसी से सपोर्ट लेंगे। हम किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं हैं। हमने बहुत बड़ा सबक सीख लिया है पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद। क्यों? जम्मू कश्मीर के लोग कोई सपोर्ट किसी को देने से खुश नहीं हैं, कोई सपोर्ट किसी से लेने के खुश नहीं हैं। क्यों? इन्होंने 87 में देखा है, वो खूनी इतिहाद हुआ 87 में, और उसके बाद भी जितने इतिहाद 2014 हुआ, 2009 हुआ, सब खूनी इतिहाद हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों को खासकर ये भी पता है, अभी 2016 किसी को भूल नहीं गया है। 2016 में हमें वो घर भी अभी याद हैं जहां लोग ज़ख्मी हालत में पड़े और अंदर से घर वाले ने गाड़ी नहीं दी कि अस्पताल तक उस बच्चे को पहुंचाए। वो बच्चे तो रहलत पा गए, शहीद हो गए, लेकिन ज़ख्म अभी हरे हैं। आज वही लोग कहेंगे कि हम सामने निकल के नुमाइंदगी करेंगे, ये कैसे हो सकता है? नहीं, हम 60 सीटों पे लड़ रहे हैं टोटल जम्मू कश्मीर में, इंशाल्लाह 40 कश्मीर में और 20 जम्मू में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद हुआ, लेकिन वो अभी कुछ सीटों पे उनका वो देखिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद नहीं है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, कांग्रेस, CPIM और BJP का अलायंस है।
कुछ पर्दे के आगे है, कुछ पर्दे के पीछे है। तो पीडीपी अलायंस में आपको लगता है तो वो कब नहीं थी, वो हर अलायंस में होती है। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो परमानेंट मोहरा है। नहीं, आप नहीं मानते सर कि राहुल गांधी यहाँ पे आए, फारूक अब्दुल्ला से मिले, तो मगर महबूबा जी से नहीं मिले? अब जो आप देखते हैं वही कुछ सच नहीं होता है। मिलने के लिए रात की तारीकी भी होती है और दिन का उजाला भी होता है। वो हिम्मत शायद अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी में हम सबको दिन के उजाले में मिलते, और फिर दिल्ली कितनी दूर है, यहाँ नहीं मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे। मैं वाज़ह करना चाहता हूँ, ना हम किसी को सपोर्ट देंगे ना किसी से सपोर्ट लेंगे। हमारा किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम लोगों की स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस अलायंस से आपको लगा था कि काफ़ी डेंट हो गया? सब मैं आज उस पर एक नया विवाद नहीं खड़ा करना चाहता हूँ। मैं लोगों से खाली दरख्वास्त करूँगा कि हम भी बशर हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। अल्लाह भी माफ़ करता है, आप भी माफ़ करो अगर आपको ठेस पहुँची किसी भी हमारे अलायंस से।